नारे लगाए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली में नमाज के बाद जो हंगामा है वो देखने को मिला है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो लगातार देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका आखिरकार जो जवाब है वो क्या है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार कई जगहों पर इस तरह के जो बैनर पोस्टर लेकर जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए वो किया जा रहा था। हालांकि जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज भी किया है और इस पूरे इलाके में जो पुलिस प्रशासन है उनकी अब मौजूदगी है। देख लीजिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पर और किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आई है। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं और जो यहाँ पर जो जुमे की नमाज थी वहां पर देखिए पथराव हुआ है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पथराव पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और आपको बता दें, जबरन इस्लामिया मैदान जाने की जिद पर ये अड़े थे। और बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। भगदड़ भी मची है। आपको बता दें, दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है। पूरी बरेली में फोर्स है। अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के जिलों से फोर्स भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है और मामला अभी कोर्ट में है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इससे पहले आपको याद भी होगा तौकीर रजा ने ये कहा भी था कि अगर भारत के मुसलमान सड़कों पर उतरे तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह का लहजा भी इनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था। तो कई सारे सवाल अब उठते हुए बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो क्या कुछ अब लिया जाता है, क्योंकि जो हंगामा है वो पूरी तरह से देखने को मिला है। तो आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने कहा भी था, अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हालात गंभीर हो जाएंगे और हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे। लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। ये तमाम बातें इनकी तरफ से कही गई थी। तो बरेली पुलिस ने देखिए किस तरह से जो बवाल है वो देखने को मिला है। आप तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। जो युवा हैं उन्होंने भी आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर यहाँ पर निकालते हुए नजर आए थे। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो स्थिति है आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और मौके पर अब भारी पुलिस बल की तैनाती है। और हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए जो पूरी तस्वीर है वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी क्या हालात बने हुए हैं और तौकीर रजा हिरासत में है पुलिस के अभी भी? जी, वो हाउस अरेस्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी पुलिस फोर्स है। लगातार समझा रही थी कि आप लोग चले जाइए, नमाज पूरी हो चुकी है, आप लोग घर पे जाइए, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। इंडिया न्यूज पे, सिर्फ इंडिया न्यूज पे लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लाठीचार्ज की, जो उनको लगातार समझा रहे थे, नहीं माने थे। उसके बाद उनको उनकी भाषा में समझाया गया कि अगर आप इस तरीके से अगर मानोगे नहीं तो फिर आपको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। आपको सबसे बात बड़ी है बताएं कि जो पुलिस थी, जो पत्रकार थे, उनके ऊपर भी लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग भी बच के भागे थे। और जब उनसे कहा गया था कि भाई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हमारे नबी पे अगर आप आंच आएगी, ये आएगी, तमाम ऐसे आरोप लगा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सुबह से उनको सॉफ्ट तरीके से समझा रही थी कि आप लोग नमाज पढ़ के अपने घर पे जाइए। और सबसे बड़ी बात ये, जो मौलाना थे उन्होंने भी अपना जो वीडियो जारी किया था उसमें भी शांति की अपील की थी। उन्होंने भी कहा था कि लोग उपद्रव ना करें और कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से माहौल खराब हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज आपने देखा, हमने जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पे, उसमें आपको मैंने साफ दिखाया था। देखिए नीचे मेरे हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट बरेली है, एसडीएम है और तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और अभी इनको समझाया गया है कि अगर यहीं पे अभी कितनी संख्या में भीड़ थी, और उनको जो डीआईजी अजय साहनी है वो आए थे, उसकी अगुवाई में पुलिस फोर्स पूरा आया था। उन्होंने यहाँ पे जो भीड़ थी उसको तितर बितर किया था।
अच्छा देखिए आलोक, जो तस्वीरें हैं वो तो समझ में आ रही है, ये जो तौकीर रजा है इसने पहले भी भड़काने की कोशिश की है, इसके बयान पहले भी भड़काऊ रहे हैं, और जो युवा है वो किस तरीके से जो व्यवहार है वो कर रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे मौलाना तौकीर रजा समय समय पर प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए जो बयान देते थे वो देते रहे हैं, और उसके बाद 2011-12 में भी इनकी बयान की वजह से ही बरेली में बड़ा दंगा हुआ था, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और आज उसी के क्रम में प्रशासन वगैरह पे दबाव बनाने के लिए समय समय पर ये करते हैं। कल उन्होंने इसी तरीके से एक धरना और ज्ञापन देने का कहा था, आह्वान किया था बरेली की जनता से, अपने लोगों से, कि वो लोग जो वो है ग्राउंड है उसमें इकट्ठे होंगे और वहां से हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। कहीं ना कहीं मौलाना ने को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उन्होंने जो अपील की थी उसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, और जगह जगह नमाज जो मस्जिद होती है उन पे इकट्ठे हो गए थे और नमाज पढ़ी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने लगातार समझा दिया था कि आप लोग जाइए, और यहाँ पर नमाज पूरी हो चुकी है, नमाज पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने घर पे जाइए, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। और एक जगह जहाँ पर एक मस्जिद है वहां पर वो लोग हंगामा करने लगे, और उनके हाथ से हजारों के फटिया आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि एक दिन में इतने पोस्टर नहीं छप सकते थे, इसको एक दिन पहले ही छपाया गया होगा, हजारों की संख्या में उनको फिर बढ़ाया गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया कराया गया होगा। उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत जो हंगामा किया गया और पुलिस के ऊपर अग्रेसिव हुए हैं, पुलिस को धक्का दिया गया है, तो पुलिस ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग किया, जिससे उसको तितर बितर किया गया। जी बिल्कुल, और अब इस पूरे मामले में ये भी देखना होगा कहीं ना कहीं आलोक की, और कौन से लोग ऐसे हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तक जो इस तरह की तस्वीर इस पूरे मामले में सामने नहीं आई थी, इनको भड़काया गया है पूरी तरीके से। और सवाल यह है कि आखिरकार क्या ये जो मैदान है जहां पर बुलाया गया था वहां पर क्या करने की तैयारी थी। शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, तो पता था कि लोग वहां पर जमा होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक स्पेसिफिक मैदान में बुलाने की योजना थी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति को पैदा करने की पूरी प्लानिंग की गई है। आलोक, ये भी अब जांच का विषय होगा। जी बिल्कुल, जहाँ की इस तरीके का लग रहा है कि जो फ्लैक्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं बन सकते हैं, फ्लैक्स को बाकायदा बनवाया गया होगा एक दिन पहले, उसके बाद ये आज इकट्ठे होकर वहां पर, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज पे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं और दुआ करते हैं भगवान से अपने देश और अपने लोगों के लिए, और उसको कहीं ना कहीं उसको मूवमेंट करके एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे जो ज्ञापन देने की बात कही गई थी कि उसको ज्ञापन दिया जाएगा, जहां पर जिलाधिकारी को तो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का विचार था, तो हजारों की संख्या में लोग शहर से निकलते तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो सकती थी। पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने इसको होने नहीं दिया। अगर होता तो कहीं ना कहीं बरेली में 2011-12 जो दंगा हुआ था वैसा ही माहौल होता। जी बिल्कुल। अच्छा आलोक, जो आपके पुलिस ऑफिसर वगैरह से बात हुई होगी तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है कि और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और आने वाले समय में किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि हालात तो बद से बदतर हुए थे कुछ समय के लिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर। आलोक, कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं, और क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति खराब हुई उसको कंट्रोल में जरूर किया गया है, लेकिन आगे ऐसी स्थिति खराब ना हो यह भी देखना अहम होगा। तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आलोक की मौजूदगी थी, जो ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आई है, और जो घमासान है वो नजर आया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो बरेली है उसकी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आई है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी थी उसके बाद जो पूरी आप समझिए जो तस्वीर थी ये थोड़ी अलग है अब, और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक, देखिए कहीं ना कहीं ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में फिर ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि अगर आज ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया हो। क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि ये जो तौकीर रजा है उसके और भी तो लोग होंगे जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो तय है कि पुलिस लगातार इन लोगों की वीडियो फुटेज बना रही है और रिकॉर्डिंग कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मूड में है, अभी तो नहीं, लेकिन इनको चिन्हित किया जाएगा और पुलिस
बार ऐसा नहीं छोड़ेगी, इनको चिन्हित करके इनको कड़ी कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि जो बरेली का माहौल है वो गंगा जमुनी तहजीब से था। हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ बनकर रहते थे। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और पुलिस उनको जरूर सबक सिखाएगी। उनकी लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है और मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है, और यहाँ पे जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं उनमें भी लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है। कई लोगों को वहां पर जो नगर निगम का जो हॉल है इसमें सब लगा हुआ है, उसमें लगातार देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है कि, और कहीं ना कहीं तक इन सबको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई बड़े स्तर पर करने का प्लान अधिकारियों का है। अच्छा, ये जो इस्लामिया ग्राउंड की बात लगातार जो आपने भी किया आलोक, ये जो इस्लामिया ग्राउंड है ये कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर क्यों आखिरकार तौकीर रजा बुला रहे थे, वहां पर क्या प्लानिंग की गई थी? आलोक, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आलोक से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है तो सवाल यह है कि जो मौलाना तौकीर रजा है उसने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी और जबरन इस्लामिया मैदान पर जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोका और फिर इस भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए थे। थोड़ी देर में पथराव भी शुरू हो गया था। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक, देखिए, हम असदुद्दीन ओवैसी को सुना रहे थे, उनका कहना था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तब तक नहीं होती है जब प्रदर्शन आराम से होता है, लेकिन जब प्रदर्शन इस तरह से उग्र हो जाए तो दिक्कतें होती हैं फिर। जी बिल्कुल। और दोबारा रिपीट कर दीजिए, सुन नहीं पाया। आलोक, क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा, देखिए आलोक, दिक्कत तब तक नहीं होती जबकि इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। ग्राउंड पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो वो ग्राउंड है, इस्लामिया ग्राउंड, जहां पर मिलने की बात तौकीर रजा ने की थी, वहां पर जाने की जिद पर अड़े हुए थे और इसी चक्कर में लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले फेंके गए। मतलब कुल मिलाकर एक पूरी स्थिति ऐसी तैयार की गई जहां पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो। जी बिल्कुल। जहां तक सुबह की बात की जाए, जब 2:30 बजे की नमाज थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि माहौल शांत है, कुछ लोग निकले थे, नमाज पढ़ के जाने लगे थे, लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद अचानक जाने क्या हुआ कि तो ये ऐसी ग्राउंड था, वहां के लिए लोग अचानक निकल पड़े भारी संख्या में। पुलिस इनको लगातार समझा रही थी, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। उनमें कुछ लोगों ने पुलिस की धक्का मुक्की कर दी, जिससे कुछ लोग गिर गए, पुलिस के लोग गिर भी गए। उसके बाद पुलिस ने माहौल शांत कराने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, लेकिन उधर से जब पत्थरबाजी होने लगी, पुलिस ने भारी बल प्रयोग करके लोगों को तितर-बितर किया। जी
आलोक, क्या आपके आसपास कुछ पुलिस प्रशासन वाले अगर लोग हो तो आप उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अगला प्लान क्या होगा? और दूसरी बात यह आलोक कि क्या उस पूरे इलाके में अभी भी सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसमें इस तरह की